नाम सोनिया शर्मा है और मेरी अपलाइन जो है जसवंती मैम और सुपर अपलाइन तो भूमिका मैम। और मैं अगर अपनी जर्नी शेयर करूँ यहाँ पे और ग्रुप लीडर और हमारी टीम लीडर जो है वो रीना मैम है। अपनी जर्नी में शेयर करूँ तो मेरा यहाँ पे जर्नी का तो ऐसा रहा, बहुत कॉम्प्लीमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे यहाँ तक पहुँचने में। इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे, लेकिन मस्ट मैं यही बोलूंगी कि प्रॉब्लम्स हर फील्ड में आती हैं, लेकिन इससे अच्छा कोई फील्ड नहीं है, इससे इजी कोई वर्क नहीं है। इस वर्क में जितना सपोर्टिंग सिस्टम है, मेन तो मेरी जसवंती मैम, उनका तो मैं क्या ही बोलूं। सत सत प्रणाम ऐसे बोलो। मैं नहीं बोल पा रही, इसीलिए अभी रोना धोना आप कर लो, ताकि जब कल मॉर्निंग मीटिंग में आपका सेलिब्रेशन हो तो आप वहां रो नहीं, रोना धोना ना हो। ये बात तो है, जसवंती के अंदर क्वालिटी तो है। हम ऐसे ही नहीं, जसवंती हमको 2 महीने घुमाई थी, क्वालिटी तो है। चलो सोनिया, स्टार्ट नाउ। यार इतनी दूर हो, नहीं तो हम टिश्यू पेपर भिजवा देते हैं आपको। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। हम अपने यहाँ जाते हैं ना तो हमको मायके से टिश्यू पेपर मिलता है कि रोगी तो वहां तुमको जरूरत पड़ेगी। मैम तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरी जसवंती मैम को ही जाता है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक उन्होंने मुझे हर चीज से पूछा, हर चीज से सपोर्ट किया। मेन तो मैं यही कहना चाहूंगी, 1 साल तक तो मेरा बिल्कुल कोई वर्क नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे घर में पर्सनल फैमिली इश्यूज थे और मैंने वर्क की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। फिर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। मेरा कहने का ये है कि मेरी जो अपलाइन है वो एज ए मेरे मैं क्या बोलूं, मेरी गुरु या फिर मेरी फैमिली फ्रेंड या फिर मेरी सब कुछ, वो मेरे पीछे ढाल बन के ऐसे खड़ी रही कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तुम उन्हें सॉल्व करती जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे कहने का ये है कि मेरे साथ में जो प्रॉब्लम्स आई ना, उनको लेकर मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही थी और वर्क को लेकर मैंने सोच लिया था कि मैं छोड़ दूंगी इस काम को, लेकिन मेरी जसवंती मैम ने पीछे रही वो मेरे, और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेन वही है, उन्हीं के वजह से मैं आज तक यहाँ पे पहुंची हूँ और उनका सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। ये बात तो है। हाँ, ये बात तो है सोनिया कि आप बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका वर्क और आपके अंदर का जो जोश है ना, वो दिखता है। कल रात की मीटिंग में दिखा। हाँ, खूब पकाया जो मैम को आपने, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक जब हम बंद हो जाते हैं, उस काबिल हो जाते हैं, उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, और हम जिनकी वजह से पहुंचे हैं उनको अप्रिशिएट ना करें तो भी तौहीन है ना उनकी मेहनत की। तो बहुत अच्छा है, और आपके अपलाइन के प्रति आपका जो मोहब्बत है, प्यार है, बना रहे उसी तरीके से। और जसवंती मैम तो है ही भाई, तभी वो मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस कभी गड़बड़ होती नहीं है। तो चलिए जसवंती मैम, आप क्या बोलना चाहोगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे स्टार्टिंग 1 से सोनिया जब से कन्वर्जेशन हो, इनविटेशन हो, सभी चीज सभी चीज में आगे रहती थी। मीटिंग स्टार्टिंग में मुझे बोलना पड़ता है मीटिंग ज्वाइन करो करो। एक साल तो उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया और उसके बाद थोड़ा वो डाउन हो गया। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि अब ये वर्क नहीं करेगी, पर मैंने सोच लिया था कि काम मुझे करवाना है कैसे भी। ये बंदी काम करने जैसी है। उसके बाद मैंने हर 2 दिन में उन्हें फोन करना स्टार्ट किया ना। उनकी फैमिली में जैसे हेल्थ इशू वगैरह चल रहा था उनकी मदर का, फिर मैंने उन्हें कहा कि आपको काम करना है, आप बहुत आगे जाओगे ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। स्टार्टिंग में इन्होंने काम बंद कर दिया था, फिर से शुरू किया, और मैंने इनको यही चीज कही, आपको सबसे आगे आना है, सभी चीज में आपको आगे आना है, दिखना है। तब से इन्होंने स्टार्ट किया, तो सभी चीज में मीटिंग में भी आगे रहती है और हर चीज में वो आगे रहती है। जिस दिन मैं मीटिंग ना दूं ना, उस दिन भी मीटिंग की लिंक मांगती है कि मैम लिंक दीजिए। हाँ, लिंक दीजिए। मैंने कहा अभी तो आज तो लिंक आया नहीं है मॉर्निंग सेशन। सबसे पहले मैसेज आ जाता है कि मैम लिंक क्यों नहीं आया। डेडिकेशन तो सोनिया में है, तब से वो बोलती कि डेडिकेशन है, तभी यहाँ तक वो पहुंच पाई है।
और एक माइंडसेट है इसका, एक माइंडसेट है। और अभी देख रहे हैं कि अहमदाबाद से जब ये आई है तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो पता नहीं एमडी सर ने इनको कुछ घोर के पिलाया हुआ है या कुछ जादू तुमने किया है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट है, इम्प्लीमेंट है, बहुत तगड़ा वाला दिख रहा है। सेमिनार में जब जाने वाले थे ना, उसके 2 दिन पहले उन्हें सपना आने लगा कि मैं सेमिनार में गई, ट्रॉफी ले रही हूँ, मैं मेडल ले रही हूँ। मैंने बोला मुझे मैम बहुत सपना आ रहा है, ड्रीम मेरे मतलब सपने में मुझे ट्रॉफी दिखाई दे रही है। मैंने बोला पेशेंस, 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। बहुत अच्छा वर्क किया और बहुत अच्छा वर्क करेगी। डेडिकेशन बहुत अच्छा सोनिया में। चलिए, बहुत अच्छी। हाँ, और साफ साफ आज मीटिंग में, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में मैम ने सेलिब्रेशन के लिए बोला तो साफ मना कर दिया, नहीं मैम मेरी अपलाइन नहीं है, मैं मीटिंग नहीं ज्वाइन कर, मैं सेलिब्रेशन नहीं करवाऊंगी। हमने कहा ये लो, 2 दिन बाद तो आज नंबर आया, कल हमने इतने मैसेज किए डिम्पल मैम को, तब जाके वो आज नाम ली है, और इसने अपलाइन के चक्कर में वो मौका गंवा दिया। हमने कहा चलो कल का कल देखते हैं। कहा भी आपने क्यों किया, भूमिका मैम थे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, ये इनका हक है, सोनिया का ये हक है। हम हैं तो क्या है, हमने तो बहुत कुछ किया नहीं, हमने तो जसवंती को लाया है। अब जसवंती ही नहीं रहेंगे, उनके टीम से सेलिब्रेशन है, वहाँ पे बोला जाएगा कि अपलाइन से भाई बात कर रहा हूँ, अपलाइन बोले और पता चला अपलाइन गायब है, तो ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बहुत अच्छा है सोनिया, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, खूब 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 तरक्की करो और अपनी अपलाइन का, सुपर अपलाइन का, दोनों का नाम रोशन करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी मैम बस मेरा एक ही गोल है कि मैं अपनी टीम से ज्यादा लोगों को रॉयल्टी अचीवर्स निकालूं और अपनी टीम अच्छा, आपकी टीम से वहाँ पे इंदौर सेमिनार के लिए कौन कौन आ रहा है? अभी तो मैम 2 लोग, हाँ 2 लोग रेडी हैं अभी के लिए, बट उनका ये है कि कोई अचीवमेंट हो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं भी हो तो भी एक्सपीरियंस लेने के लिए जा सकते हैं। हाँ जी, तो बाकी देखते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन और टाइम दोनों तो मस्त ही है। सही है, टाइम के ऊपर ही है, हम भी टाइम के ऊपर ही छोड़ के दिए हैं कि अभी हमको भी ट्रेन से नहीं जाना है, बस से जाना है। जब रहेगा सब कुछ अच्छा तो निकलेंगे बस से, 12 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, पहुँच जाएंगे रात भर में। बिल्कुल है ना। मेरे तो फैमिली में बहुत इश्यूज रहे मैम, लेकिन वर्क जब से मैंने ज्वाइन किया ना, मेन मतलब मेरे माइंड को रिलैक्स मिला। मतलब मेरी फैमिली में बहुत इश्यूज रहे, ससुराल में बहुत प्रॉब्लम्स आई, सारी प्रॉब्लम से मतलब मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी बिल्कुल जब मेरा वर्क ये स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पे एक फैमिली जैसा फील होने लगा। और जसवंती मैम तो मेरी है ही है इतनी अच्छी कि मतलब कोई भी अगर मैं अपनी बोलूँ ना, मेरे पीछे अगर कोई भी होता ना, वो पीछे हट जाता कि नहीं बंदी कुछ नहीं कर पाएगी और इसे छोड़ो। लेकिन मेरी जसवंती मैम मेरे पीछे खड़ी रही, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरी जसवंती मैम हमेशा मुझे रखती हैं, हमेशा पॉजिटिव रखती हैं, और कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है तो वो सीधा बोलती हैं गोली मारो आगे बढ़ो। बस। तो फिर नेगेटिव पॉइंट को गोली मार के आगे बढ़ते गए आप। अभी आपको अब गोली चलाना तो काफी अच्छे से आ गया होगा। बिल्कुल, हाँ जी, और आने वाले टाइम में तो बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, फिर तोप चलाएंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरे सामने कोई भी आता है, नेटवर्कर हो या कोई भी हो, मतलब मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है। अभी कल ही मेरे एक जेंट से बात हुई तो मुझे बोलते हैं कि मैं तुमसे 10 साल पहले से एक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर, आप डेफिनेटली 10 साल कर रहे हैं, लेकिन आपका 10 साल का एक्सपीरियंस और मेरा यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस, मैं अपने आप को बोलूंगी कि मेरा वो ज्यादा अच्छा है। आप गवर्नमेंट का प्लान आपको लाइव ही दिखाया जाएगा। मतलब मैं जेंट्सों से तो दिमाग मारती नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई नेटवर्कर आता भी है, आगे से कोई बोलता भी है, तो गलत नहीं बोल के मैं सीधा अपना प्लान दे देती हूँ। हाँ, ये प्लान आओ तो अच्छा है और नहीं आओ, मतलब वही वाला फंडा है मेरा, आओ तो वेलकम है, ना आओ तो मुझे जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरी तरह आके यहाँ पे काम करें, मेरी अपलाइन की, मेरी सुपर अपलाइन की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने। ऐसे लोग नहीं चाहिए कि आगे यहाँ बैठना है मुझे लगाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपके इन शब्दों से यहाँ पे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला होगा, और सीख मिली होगी कि यहाँ और इसके पास इस तरह का बंदा आता है तो क्या करना है।
ऑफ क्वेश्चन मैंने इसीलिए करे ताकि टीम में ये चीज फॉलो हो जाए कि हमारे सामने चाहे कैसा भी बंदा आ जाए, वो कैसी भी बातें करे, बट हमें अपना पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस लेवल हमारा वही रहना चाहिए और पोलाइटली हर किसी से बात करनी है, और ऐसा नहीं है कि सामने वाला सवाल पे सवाल कर रहा है तो हम लोग हाइपर हो जाए। मेन मेरा वही था क्वेश्चन करने का मोटिव। हाँ, एक चीज और डिफरेंट आया है आपके अंदर कि कोई बात नहीं विदुत मैम, कि आपकी आवाज में भी थोड़ा सा पोलाइटनेस आ गया है। पहले आपकी आवाज ना एकदम रफ एंड टफ थी एकदम, लेकिन अभी आप मैम वही कहते, मैंने बताया आपको, पहले मैं डिप्रेशन में रहती थी बहुत ज्यादा, और फैमिली में आपको पता ही है इतनी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, फिर सारी चीजें फेस करो ना तो मतलब अच्छी चीज भी बुरी दिखाई देती है, वो वाली चीज। आपकी प्रॉब्लम तो समझ में आई थी हमको भी, ये सारी चीजें थोड़ी बाद में, लेकिन ठीक है। जो क्योंकि आज के टाइम में इतनी महंगाई है ना, अकेले बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है मैम। ये बात भी सही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जब पैदा होते हैं ना, जब एक औरत को बहुत जरूरत होती है किसी ना किसी की, लेकिन मैंने सारी चीजें अकेले मैनेज करी, कोई भी मेरे साथ नहीं था, तो वो चीज मुझे बहुत फील हुई बच्चे होने के बाद में। लेकिन ये बिजनेस मिला ना मुझे, उसके बाद में मेरी पूरी लाइफ एकदम सेट हो गई। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अपना अपना देखो सब, मैं अकेली अच्छी हूँ, मुझे अकेले अच्छा लगता है। इसीलिए आपकी आवाज में जो थोड़ा सा है अब नर्मता आ गई है, और जो पहले जैसे रफ एंड टफ वाला चीजें थी वो अभी अब नहीं है ना। मुझे भी पहले अच्छा, कितना टाइम आपने लगाया था जसवंती के साथ ज्वाइन होने में? मुझे याद है कि आपने फिर एक दिन शाम को फोन किया था कि चलिए मैं आईडी लगाती हूँ, फिर आपका फॉलोअप हुआ था मुझसे, और फिर आपने सिल्वर से अपनी आईडी लगवाई थी, ऐसा ही कुछ हुआ था ना? जी बिल्कुल मैम, मेरे को मिली थी मैम, फेसबुक से मिली थी, और मुझे ट्रस्ट भी नहीं हो रहा था। मैं आपको सही बात बताऊं तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के मामले में हर कोई बोलता फ्रॉड है, बट कोई नहीं, मेरे माइंड में एक बात क्लिक करी, जसवंती मैम ने सेम वही चीज करी कि मुझे फेसबुक पे से व्हाट्सएप पे लाई, और मतलब 2 महीने मैंने रेगुलर इनको फॉलो किया। फिर एक दिन मेरे माइंड में ये चीज क्लिक हुई कि मेरे यहाँ पे झगड़ा हो गया था, तो मैं ऐसे ही स्टेटस देख रही थी, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लिक हुई कि बंदी एक दिन फ्रॉड होगी, 2 दिन फ्रॉड होगी, रेगुलर 2 मंथ नहीं हो सकता कोई बंदा फ्रॉड। तो फिर मैंने फिर अपनी देवी माँ का नाम लिया, जिनको मैं मानती हूँ, चामुंडा मैया का मंदिर है मेरे यहाँ पे, मैंने उनका नाम लिया और मैंने यहाँ से वर्क स्टार्ट किया, और आज मैं यहाँ पे सक्सेस हूँ बहुत अच्छा। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ सारी चीज। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोगों को फॉलो करना। हम कैसे फॉलो पूरा करते हैं, कितने दिन तक कितने कंसिस्टेंसी के साथ उनको फॉलो कर सकते हैं, ये चीजें भी इस फील्ड में थोड़ा सा मैटर रखती हैं ना। हमने तो बोला था ट्रेनिंग मीटिंग नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनिंग आ ही जाती है बीच में, तो जरूर सभी को सीखने को मिला होगा। अभी यहाँ पर कोई वेलकम के लिए है तो बता दो सोनिया। मैम वेलकम है, हाँ जी, ललिता मैम है, ललिता मैम। ललिता मैम अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। कौन आया? हाँ जी, गुड इवनिंग ललिता मैम, नमस्कार, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हम भी बढ़िया हैं। कहाँ पे हो आप? दिख नहीं रहे हो हमको। मैंने वीडियो ऑफ की हुई है। अच्छा, तभी नहीं दिख रहे हो, हमको लगा हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं आपको। हाँ जी, अभी ठीक है जी। ललिता जी, आपके साथ हमारा फॉलोअप हुआ था, है ना? यस मैम। हाँ जी, चलिए, स्वागत है आपका हमारे यशबीज परिवार में। बहुत बहुत वार्म वेलकम है आपका। और अभी आप थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? शायद 1-2 दिन हो गया है आपको ज्वाइन किए हुए। यस मैम, आ रही है मैम, इतना तो मुझे आता ही है, जो अभी तक बताया है वो तो मैं कर लेती हूँ। वेरी गुड, वेल डन। बताया था वीडियो बनाना, कल इंस्टाग्राम पे बताया था, तो मैं कर लेती हूँ। शाम को जो इवनिंग में सोनिया मैम की कन्वर्सेशन हुई थी वो भी मैंने सुनी, अच्छी थी। आपको पता है आपकी जो है सोनिया मैम है, उनका रॉयल्टी अचीव हुआ है? मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मैं सुन नहीं पाई पहले। कांग्रेचुलेशंस मैम। हाँ, रॉयल्टी इनकम होती है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे वो लेवल पार कर लिया। लेवल तो वैसे नहीं होता है, एक 11 मेंबर्स को अपने ऑन रेफरेंस लगाने पे कंपनी की हम रॉयल्टी अचीव करते हैं, तो वही वाली पोजीशन एक सोनिया मैम ने यहाँ पे ले ली है। तो आप क्या सीखते हो इनसे? आप भी चाहते हो कि उस पोजीशन तक पहुंचे? यस मैम। तो कितना टारगेट दे रहे हो अपने आप को, कितने दिन का? मैम अभी तो मैं सीख ही रही हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगी।
सीख ही रही हूँ। सोनिया टारगेट दे दो अपनी टीम को, और जब तक कोई टारगेट नहीं देगा अपनी अपनी टीम को तब तक वो टारगेट पे काम नहीं करेंगे। तभी टारगेट देकर रखिए। हाँ जी कम से मैम। कम जब स्टार्टिंग में आते हैं तो अपना डायमंड फेयर कंप्लीट हो, फिर 10,000, फिर रॉयल्टी। 10,000 के बाद सीधे रॉयल्टी हो जाए। कि मैम जो टारगेट होता है इसमें कैसे क्या करना होता है मैम? वो आपकी सोनिया मैम बताएंगी। अभी हमने ट्रेनिंग मीटिंग उसको नहीं रखी है और ना हम इसको ट्रेनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके मैम। ठीक है, सोनिया मैम आपको मैम। समझा देंगे। टारगेट कोई कंपनी की तरफ से नहीं है, लेकिन हम आपको एक देते हैं ना कि कोई चीज जिससे हमें पता रहेगी कि हमें दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली की Yes. गाड़ी पकड़ेंगे ना। हम फिर Okay. बम्बई की नहीं पकड़ लेंगे। तो वही आपको दिल्ली की गाड़ी पकड़ानी है कि दिल्ली में Yes. हमारी भारत की राजधानी है, वहां जाके एंजॉय करो। और मथुरा से पास में भी है। तो हम लोग दिल्ली जाने की तैयारी आपको करवाएंगे बस। ठीक है, ओके मैम। ओके। टारगेट का पदम वो मत करना कि नहीं टारगेट दिया जा रहा है, टारगेट तो नहीं बताया गया था। कंपनी की तरफ से कोई नहीं है, टीम की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन आपकी अपलाइन की तरफ से आपको टारगेट थोड़ा सा दिया जाएगा। ओके। हमें पता होगा ना, तब हम अब उस पर आप अच्छे से काम कर पाओगे, अपने लक्ष्य की ओर फोकस करोगे ना। ओके मैम। चलो ठीक है। अभी और किसी का है सेलिब्रेशन, वरना फिर हम लोग मीटिंग को एंड करें, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग हो गई है और यहाँ पे ये 36 मेंबर हुए हैं। तो थोड़ा सा एक चीजें और मैं बता दूं कि देखो जो न्यू मेंबर आए हुए हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। उनके जो सीनियर्स अप्लायंस यहाँ पर हैं, 2 4 6 तो है ही, वो लोग थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान दें कि जो उनके पास न्यू मेंबर आ रहे हैं उनको सारी मीटिंग की लिंक, चलो ग्रुप में है तो जाहिर सी बात है उन्हें मिल जाएगी, बट जो हमारी 21 डेज की एक प्रॉपर डे 1 वाली मीटिंग होती है कि सबसे पहले आपको सीखना क्या होता है, ट्रिपल पी की नॉलेज होना चाहिए। तो वो चीजें आप उनको, वो चीज की अगर मीटिंग होती है, टॉपिक वहाँ पे लिखा होता है, तो आप उनसे बोल दो कि ये मीटिंग मस्ट है, आपको ये ज्वाइन करना है। और अगर वहाँ पे टॉपिक नहीं मेंशन है तो आप छोड़ दो, उनको बहुत ज्यादा मीटिंग मत करवाओ। केवल 21 डेज आपको उनको जो उनके लिए जरूरी है वो मीटिंग दो। जैसे कन्वर्सेशन हो गया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया और प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, ये तीनों चीज करवाओ। अब उसमें कैनवा भी, उसमें इंस्टाग्राम भी, उसमें इन शॉर्ट भी, तो ये क्या हो जाएगा, हौच पहुंच जाएगा। लोग को जो जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो बाउंस हो जाएगा उनके सर से। तो चीजें हमें बाउंस नहीं करवानी है। ऐसे आप एक बना लो कि आपको ये चीजें टॉपिक की मीटिंग देनी है, और जिस टॉपिक का आया तो जो न्यू मेंबर आया है उसको सजेस्ट कर दो भैया आज इस चीज की मीटिंग है, आप जरूर कंपलसरी है आपको अटेंड करना। और आप ग्रुप में हो, अगर आपका मन नहीं है अटेंड करने का तो मत करो। इस तरीके से करके आप उनको 21 डेज तक पूरा प्रॉपर अच्छे से सिखा समझा सकते हो। नहीं तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे, उसी में घूमते रहेंगे। सब ललिता मैम की तरह एक्सपर्ट नहीं होते हैं ना, सबके लिए कुछ कुछ पता नहीं रहता है, मोबाइल नया रहता है फंक्शन उनके लिए बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन सोनिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप ग्रो करो। अब आपका 50,000 सेलिब्रेशन में हम आपसे मिलेंगे। और अभी देखो मॉर्निंग मीटिंग में होता है सेलिब्रेशन, करीना मैम करते हैं, आई डोंट नो, बट जसवंती मैम ने आपका यहाँ पे इनवाइट किया था मुझे, तो मैं आ गई और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपकी जर्नी मुझे पूरी तरीके से सुननी थी और लोगों को सुनवानी भी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इस छोटे से सेलिब्रेशन का यहाँ पे रखा। और लेकिन सेलिब्रेशन में मिठाई उठाई ना हो तो मजा नहीं आती है। अब क्या करें, इतनी दूर हो और मेरा कोई तुम्हारे साथ वो भी लिंक नहीं है, नहीं तो वहाँ पे मिठाई तो पहुंचा ही देते हम। अब मथुरा के पेड़े है ना, फेमस है, खाने को मिल जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में खा लेना। देखो ईरा मैम ने शुरू भी कर दिया है मिठाई खाना अपने आप से लेके, तो सभी लोग अपने अपने घर में खा लेना मिठाई लेकर सोनिया मैम की तरफ से। और अभी हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।